हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। तो यहाँ मैं नहाकर आ गई थी। तो आज मैंने पहनी है साड़ी, क्योंकि आज नवरात्रि का लास्ट डे है, मतलब अष्टमी है। तो मैंने सोचा लाओ आज साड़ी डाल लेती हूँ, क्योंकि रोज तो पहनते ही हैं कहीं कुछ ऐसे ही। तो बस आज मन कर रहा था साड़ी पहनने का। तो आज मेरे हस्बैंड नहीं है, वरना वो खुश हो जाते, क्योंकि मैं जब साड़ी पहनती हूँ तो उन कहते हैं साड़ी में अच्छी लगती है, साड़ी पहना करो। तो बस, और यहाँ का आना गुस्सा है, क्योंकि सिया गई हुई है वो कन्या खाने। आज अष्टमी पे बहुत से लोग वो करते हैं ना कन्या, तो इस वजह से मैंने कहा बेटे अब एक ही लोग जा सकते हो। मैंने कहा फिर वो दो दो को थोड़ा संभालेगी, वो जो लेने आई थी उस गली में रहती है। तो बस मैंने कहा अभी हम लोग भी चलेंगे नीचे, तब तब खा लेना आप। फिर उसके बाद मैं मंदिर आ जाती हूँ, मंदिर साफ करके फिर मैं अपनी पूजा की थाली लगा लाती हूँ, जो प्रसाद वगैरह जो होता है। तो बस यहाँ मैं कर रही हूँ पूजा। और पूजा बीच में ही आ जाती है सिया, क्योंकि मैंने उनसे कह दिया था मुझे जल्दी दे जाना, क्योंकि ऐसा होता है ना छोटा बच्चा कहीं जाए तो थोड़ा सी टेंशन लगी रहती है। अरे नहीं भाभी मैं दे जाऊंगी, तो बस वो दे गई थी 10-15 मिनट में। बस बीच में पूजा मेरी पूरी खत्म हो जाती है। फिर उसके बाद मैं सूर्यदेव को जल चढ़ाने जाती हूँ। बच्चे भी तो धूप तो आजकल बहुत तेज निकलने लगी है, देखो सुबह सुबह इतनी धूप। फिर उसके बाद बनाती हूँ मैं यहाँ चाय। आके पूजा करने के बाद फिर मैं अपने लिए बनाती हूँ चाय, क्योंकि बस चाय पी के फिर मैं बच्चों को नीचे कन्या खिलाने ले जाऊंगी। वो कह गई थी कि भाभी बच्चों को ले आना, मैंने कहा ठीक है। तो बस अब व्रत में और नहाने के बाद ना एक ऐसा लगता है ना चाय होनी चाहिए, और चाय तो मेरी फेवरेट है। तो बस जब तक चाय ना पिए तब तक दिन की शुरुआत होती ही नहीं। मैं चाय लेके आ जाती हूँ। फिर यहाँ मैं सिया से बातें करती हूँ, क्योंकि सिया पता नहीं क्या जब वहां से कन्या खा के गुस्सा के मुझे अकेले क्यों भेज दिया था। तो मैं यहाँ सिया से वही बातें कर रही थी कि वहाँ क्या हुआ था। अकेले भेज दिया था आपको, अकेले भेज दिया था। अच्छा नहीं लगा वहाँ पे? अच्छा लगा था सच में? कितना अच्छा लगा था? दो 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 दो। नहीं अच्छा लगा आपको वहाँ पे? अच्छा लगा नहीं लगा? खड़ी हो जाओ। ओ मेरा बेटा। फिर उसके बाद मैंने खाना को तैयार किया, और सिया तो तैयार थी, बस छोटी छोटी उसके कर दी थी। फिर हम लोग गए नीचे, नीचे ही है मकान मालिक, वो नीचे रहते हैं, तो बस उनके यहाँ ही कन्या खिलाने गए थे। हाँ वो तो ड्यूटी पे है। नहीं ना, सबको ढूंढ के ले आऊंगी। अरे राम, अच्छा अच्छा आ जाओ आ जाओ आ जाओ। और दोनों बच्चे एक जगह बैठ के तो खाना खाया ही नहीं। खाना भी इधर उधर अपना खाना लेके घूम रहे हैं, और सिया भी। बच्चे एक जगह बैठते कहाँ आए, तब तो बैठ गए, फिर उसके बाद बच्चे आ गए ना तो थोड़ा उन्हें लगता ही है। और फिर सारे बच्चे फोटो शूट करवाने लगे अपना, दीदी मेरा फोटो खींचो, दीदी मेरा। अब बच्चे को तो शौक लग, कह रहे दीदी आप नहीं खिलाते हो। मैंने कि बस अगली बार करेंगे तब आना। फिर उसके बाद सिया सो गई होती है, मैं सिया को सुला देती हूँ। फिर मैंने लगा ली मशीन, क्योंकि कपड़े बहुत हो गए होते हैं। मैंने सोचती हूँ आज तो पूरा दिन खाली है, कुछ बनाना खाना नहीं है, तो मैंने कहा बस कपड़े धुल लेती हूँ। तो बस यहाँ मैं कपड़े धुल रही हूँ। फिर उसके बाद मैंने सोचा लाओ कपड़े इधर धुले जा रहे थे तो एक बार झाड़ू, क्योंकि बच्चों ने पता नहीं खाना खा के पता नहीं क्या क्या डाला था, सौंफ वोंफ। तो मैंने कहा पूरे लाओ झाड़ू लगा दूं। अब तक सिया सो रही है, कान्हा अपना टीवी देख रहे हैं। और यहाँ कैंडी, कैंडी तो बिल्कुल बच्चों की तरह करती है, देखो कैसे कर रही है, मतलब बिल्कुल वो भी जैसे बच्चे वो करते हैं नखड़े खाते हैं, ऐसे ही वो दिखाती है अपने भाई बहनों को, देखती रहती है उसी हिसाब से। तो मैं झाड़ू लगाई थी, इधर मेरे कपड़े भी धुल गए थे। फिर मैंने सोचा लाओ कपड़े सुखा दूँ। और धूप तो आजकल इतनी निकलने लगी है, मतलब अभी कितने बजे हैं, 10 साढ़े 10 बजे होंगे। इतनी तेज धूप थी ना कि बस। तो मैं आधे बच्चों के छोटे छोटे कपड़े मैं बालकनी में उधर डाल देती हूँ, और बड़े बड़े हैं जो मैं अपने वो इधर रस्सी पे मतलब छत पे डाल देती हूँ। अभी तो डाल दो, फिर जब उठाने आओ ना तो बस फिर तो इतनी गर्मी लगती है। फिर उसके बाद यहाँ सारा मशीन का काम हो जाता है सारा ख़त्म। तो मैं
सारा ये पाइप मतलब इसके सब। अब ये इसमें पता है क्या, मशीन का जो वॉशिंग एरिया होना चाहिए, मतलब अपना इसमें बस यही है। मैं जब भी मशीन लगाने से ना मैं इकट्ठे करती रहती हूँ एक ही बार में, क्योंकि यहाँ लगा ये पूरा पानी हो जाता है, कितना भी करो ना तब भी वो पानी वो आता ही है, तो इस वजह से पूरा गीला। और जब तक मैं सफाई कर रही तब तक सिया ने बाथरूम का हाल क्या कर दिया। क्यों सिया फिर से नहाना है सिया? और ये देखिए गाइस, सिया गन्ना खाने गई थी, सिया को मिला एक ये पर्स एक जगह से और पैसे, और एक जगह से ये, कितने क्यूट लग रहे हैं। हमारे टाइम में तो ये सब चलता भी नहीं था, 1-2 रुपए से काम बन जाता था, पर आजकल। सिया क्या खा रही हो सिया? सिया देखो जी, इसका भी मन कर रहा है खाने का। ये है टीवी देखने में। मैया है ना, मेरी मैया ने अपने कान्हा के लिए पहले से बचा लिया। क्या देख रही है सिया? दो छोटी वाली। और फिर यहाँ कपड़े सूख जाते हैं बच्चों के, तो बस मैं उठा लाती हूँ, मैं लगता है। और फिर यहाँ मैंने अपनी साड़ी भी चेंज कर ली थी। अरे बहुत दिक्कत होती है, जितनी बस बांधनी थी बांध ली। फिर मैंने कहा अब काम का टाइम आ रहा है, तो बस मैंने कपड़े चेंज कर लिए थे। और बच्चों के छोटे सब, मुझे कपड़े धुलने में इतनी दिक्कत नहीं होती है, बस ये कपड़े जो छोटे छोटे कपड़े तय बनाने में, इसका सेट, इसका पैंट, इसकी शर्ट, ये इसका सेट बनाने में ना छोटे छोटे बच्चों को बहुत दिक्कत होती है। फिर उनको लगाने में इसका सेट यहाँ। तो अब ये अलमारियाँ वैसी तो है नहीं, तो बस मैंने ये रैक ऐसी बनवा रखी है, तो एक में सिया के हो जाते हैं उस वाली में जो खुली हुई है, और इधर वाले में काना के, तो दोनों बच्चों के डेली। अभी तो छोटे छोटे कपड़े हैं तो इतने बन जाते हैं, वरना फिर तो नहीं बनेंगे। फिर उसके बाद मुझे लग जाती भूख। आज सुबह से मैंने बस सुबह चाय पी थी और एक केला खाया था, तो मुझे लग रही थी भूख, तो मैंने चिप्स सेक लिए थे। और यहाँ चिप्स मैं अभी घर से जो बनवा के लाई थी, मैंने आप लोगों को सब पिछली वीडियो में, जब मैं ससुराल से आई थी, पता नहीं मेरे काले चिप्स पता नहीं क्या हो गए हैं, बने तो बढ़िया थे, मम्मी ने बनाए थे, पर पता नहीं क्या हुआ, कम सूखे या कम उबले, क्या पता। तो बस यहाँ मैं चिप्स सेक के ले आती हूँ। बच्चे भी, काना भी जगी रहा है उधर मुँह करे, मैंने खाओगे तो बस। फिर हो जाती है शाम, उसके बाद तो पूरे घर में झाड़ू लगा देती हूँ पहले, फिर मैं पूजा कर लेती हूँ, बाहर अपना दिया जला देती हूँ। ये रोशनी बहुत से शाम हो गई, बादल से भी हो गए थे। फिर उसके बाद तो यहाँ मैंने आलू रख दिए। लड़ो मत बेटा, तो व्रत है इसलिए मैंने आलू रख दिए हैं, वो नमक वाले आलू, मतलब व्रत वाले आलू जो बनाते हैं। मैं मिर्ची काट रही थी और धनिया नहीं है। मैंने अंकित जो आते हैं, तो मैंने उनसे बोला था भैया धनिया ला देना अंकित, तो वो बोले भाभी मैं ला दूंगा। मैं इंतजार करती रही। फिर फाइनली जब मेरे आलू मैं खाने लगी, तब फोन आया कि भाभी धनिया, मैंने कि अब रहने दो, अब तो मैं खा रही हूँ। तो आज मैंने बिना धनिया के आलू, धनिया डाल के ना आलू में एकदम अच्छे से लगने लगते हैं देखने में, और घी डाल के, तो घी में जो मतलब जब आलू हम फ्राई करते हैं तो उनका टेस्ट ही एकदम अलग ही आता है, तेल के अलग टेस्ट आता है, और व्रत में तो घी में फ्राई करते हैं। और बच्चों ने तो अपना पहले ही दलिया बनवा के खा लिया था, तो बस यहाँ पे थोड़े बहुत बच्चे खा लेंगे अपना। और यहाँ सिया कितनी गौर से टीवी देख रही है। बच्चों को अब ये भी टीवी देखना सीख गई है, अभी गाना देखते थे, अब ये भी देखना है। और बाल देखो आंखों पे इनके, कितनी भी चोटी कर दो और क्लिप लगा दो, कुछ भी नहीं, सब हटा देती है। तो मैंने कि बस कटिंग कराऊंगी कुछ दिनों बाद। तो यहाँ पर काना को लगता मिर्च लग जाती है, फिर मैं पानी लेके आती हूँ और मैं थोड़े चटपटे बनाती हूँ। तो बस गाइज, आप लोग को अगर मेरा चैनल पसंद आ रहा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। तब तक लिए टाटा बाय बाय, नमस्ते।